जय हिंद दोस्तों। वर्तमान में देश में एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में है और मुद्दा है मैरिटल रेप का। और यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच के निर्णय के पश्चात। दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच में 2 जजेस थे। दोनों ही जजेस के सामने यह जब मुद्दा था तो इस मुद्दे की सुनवाई करते हुए दोनों जजेस ने एक स्प्लिट डिसीजन दिया। दोनों ही जजेस की राय इस मुद्दे पर अलग अलग थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरिटल रेप होता क्या है, महिला संगठन इस संबंध में क्या चाहते हैं और पुरुष संगठन इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि आर्टिकल 375 जो कि रेप को डिफाइन करता है, वो रेप के बारे में कहता है कि बिना कंसेंट के फिजिकल रिलेशन बनाना रेप कहलाता है। परंतु जब बात एक विवाहित जोड़े की आती है, जब बात किसी पति पत्नी की आती है और जब पति अपनी पत्नी से बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा विषय यह है कि आर्टिकल 375 जो रेप को डिफाइन करता है, उस आर्टिकल 375 का सेक्शन 2 जो है वो महिला पुरुष के बीच में बिना महिला की सहमति के किए गए शारीरिक संबंध को रेप की कैटेगरी से बाहर रखता है। तो बस यही एक डिस्कशन का विषय है कि क्या महिला का पति अगर उस महिला से बिना उस महिला की सहमति के शारीरिक संबंध बनाता है तो क्या उसे रेप नहीं कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश में हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, अपना राइट टू फ्रीडम की, राइट टू इक्वालिटी की और राइट टू डिग्निटी की। जब व्यक्ति का डाटा अगर उसकी सहमति के बिना स्टोर नहीं किया जा सकता तो फिर किसी महिला के साथ बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, यही पूरी चर्चा का विषय है। महिला संबंधों का कहना है कि मैरिटल रेप को क्राइम की श्रेणी में लाना चाहिए, इसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। जबकि पुरुष संगठनों का ऐसा कहना है कि अगर मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तो इससे शादी जैसा पवित्र जो इंस्टीट्यूशन है, जो बंधन है, उसकी विश्वसनीयता पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और इंडियन सोसाइटी जो है वो मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में शामिल करने के लिए तक डेवलप नहीं हुआ है। जबकि महिला संगठन कह रहे हैं कि ये महिला की डिग्निटी का मामला है और डोमेस्टिक वायलेंस जो समाज में होते हैं, अधिकांश डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे मैरिटल रेप एक बड़ी वजह हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब महिला शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही होती है तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि पुरुष शराब पी करके आया हो सकता है वो लेट नाइट आया हो जब तक महिला अपना आराम कर रही हो, या फिर वो दूसरे किसी स्ट्रेस से गुजर रही हो, या फिर महिला का कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। इन सारे कारणों के कारण हो सकता है कि उसकी मर्जी है कि वो अपनी कंसेंट कब दे और कब ना दे। परंतु उसकी कंसेंट के बिना अगर पुरुष उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। पुरुष संगठनों का एक ही कहना है कि भारतीय समाज में इससे कई सारे केसेस की बाढ़ आ जाएगी, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के थाने पहुंचने लगेंगे और सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो एविडेंस इकट्ठे करने की आएगी कि चूँकि ये एक 4 दीवारी का मामला होता है, पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो 4 दीवारी का मामला होता है और इसमें ऐसा कहा भी जाता है कि इन 4 दीवारी के बीच में कायदे कानून नहीं आना चाहिए। तो एविडेंस एक बड़ी समस्या होगी। चाहे बात दोनों है, पर देखना यह है कि किस तरह से महिलाओं को उनकी डिग्निटी प्रदान की जा सकती है। और इस मामले में जो कि शारीरिक संबंध के विषय में होता है तो निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और महिलाओं के हक के लिए आवाज़ बुलंद की जाना चाहिए। ये वीडियो आपके लेक्चरेट या फिर आपके डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।